हेलो एवरीवन, तो ये लव क्रॉस्ड का थर्ड पार्ट है। अगर आपने अभी तक पहले के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि अब जंग हॉलर को होश आ चुका था। वो सबकी बातें सुन रही थी। वो सोचती है कि कहीं ये मेरी कंप्लेन अपने क्रिएटर से ना कर दे। इस वजह से वो डर के मारे उठती है और सबको एक्सप्लेन करने का एक मौका मांगती है। वो कहती है कि मैं तुम सबको बता सकती हूँ कि मैं यहाँ क्या कर रही हूँ। सबसे पहले वो शून्यन के रूम पे पहुंचकर उसे बताती है कि वो बहुत गरीब है और अगर उसके हाथ से ये नौकरी गई तो वो और भी ज़्यादा गरीब हो जाएगी, जिसकी वजह से शून्यन उसकी बातों में आ जाता है। फिर वो सूली के पास जाती है और कहती है लूका और वो ढेर सारा खाना खा सकते हैं अगर वो उसकी कंप्लेन नहीं करेंगे। और फिर आखिर में वो लूशा के रूम पे जाकर उसे डराती है कि अगर उसने उसकी कंप्लेन की तो वो सबको बता देगी कि लूशा ने उसे फोर्सफुली किस किया था। और इसी के साथ वो उसकी तरफ आगे बढ़ती है, लेकिन लूशा पीछे चले जाता है और कहता है कि क्या तुम भूल गई अभी मैंने तुम्हें कैसे मारकर बेहोश किया था। और फिर जब कला घर जा रही थी उसे रास्ते में ग्रैनी मिलती है। वो उसे चुप रहने को कहती है। वो कहती है कि ये सीक्रेट बस हम दोनों के बीच ही रहना चाहिए। कला भी उसकी बात मान लेती है। ग्रैनी बोलती है जब तक तुम वहाँ जाओ काम कर सकती हो, हम दोनों अपनी सैलरी आधी आधी बांट लेंगे। और फिर कला बहुत खुश हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि लव बॉयज जिम में एक्सरसाइज कर रहे थे और उनकी बॉडी से निकली एनर्जी सामने स्क्रीन पर नजर आ रही थी। दूसरी तरफ कला भी घर की सफाई मन लगा कर रही थी। जैसे ही वो घर की सफाई करती है उसे एक टेडी बेयर नजर आता है जिसे वो धोने डाल देती है और खाना बनाने के लिए चली जाती है। उसके बाद जैसे ही वो लोग आते हैं खाना देखकर सब बहुत खुश हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही लूशा अपने टेडी को हैंगर में लगा देखता है वो जंगलों पे बहुत गुस्सा करता है। वो कहता है कि उसके सामान को हाथ लगाने की इजाजत उसे किसने दी। इसके बाद वो वहाँ से चले जाता है और बाकी के लोग जंगलों को बताते हैं कि वो उसके मरे हुए भाई की आखिरी निशानी है जिसे वो बहुत चाहता है। सारी बातें जानने के बाद कला बहुत इमोशनल हो जाती है और वो लूशा से माफी मांगने चली जाती है। वो उससे बहुत देर तक माफी मांगती है लेकिन लूशा उसकी बात सुनता ही नहीं। लास्ट में वो उससे इरिटेट होकर उसे अपनी गोद में उठाकर बाहर हॉल पे रख देता है, जिसके बाद वो बहुत ब्लश करती है। और फिर हम देखते हैं कि लव बॉयज का क्रिएटर और उसके असिस्टेंट चिन्या का इंटरव्यू देख रहे थे जिसमें वो लव बॉयज की बुराई कर रही थी। और दूसरी तरफ हमारी जंग खला तो अपनी दूसरी ही दुनिया में मगन थी। वो वर्चुअल लूशा के ऊपर रियलिटी के लूशा का सारा गुस्सा निकाल देती है। वो उसे बहुत डांटती है लेकिन उसकी प्यारी सी बातों में फंसकर उसका मन पिघल जाता है और वो उसे पीछे से हक कर लेता है। लेकिन असलियत हमारे सामने थी कि वो बस एक वर्चुअल गेम में थी, रियलिटी तो कुछ और ही थी। उसके बाद वो काम करने के लिए चली जाती है लेकिन थोड़ी ही देर में वो लव बॉयज के प्रेसिडेंट और उसकी सेक्रेटरी की आवाज सुनती है, जिसके बाद सभी लोग मिलके उसे कारपेट में रोल करके छुपा देते हैं। लेकिन सेक्रेटरी की नजर उसी कारपेट में पड़ती है और उसे कुछ अजीब लगता है, लेकिन वो उस बात पे ध्यान न देकर वहाँ से चली जाती है। लेकिन जैसे ही कला नीचे पहुँचती है वो लोग उसे देख लेते हैं और कला के पीछे गार्ड्स पड़ जाते हैं। वो उसे प्रेसिडेंट के ऑफिस में ले जाते हैं जहाँ कला सारा ब्लेम ग्रैनी के ऊपर डाल देती है, जिसकी वजह से शुगवांग बहुत सरप्राइज हो जाता है और वो ग्रैनी के घर चले जाता है। वहाँ हमें पता चलता है कि वो शुगवांग की असली आंटी थी। उसने शुगवांग को एक अनाथालय से बचपन में गोद लिया था और उसी ने उसकी परवरिश भी की थी। ग्रैनी उसे कहती है कि तुमने बचपन से उन बच्चों को कैद करके रखा है, क्या कोई कॉन्ट्रैक्ट इतना लंबा होता है? अब मैंने कला को वहाँ भेजा है तो वो उनसे दोस्ती करेगी, इसमें बुराई क्या है? और फिर शुगवांग उसे कहता है कि अगर उसने बाहर आउट कर दिया कि लव बॉयज असली इंसान है तो उसके करियर को बहुत खतरा हो सकता है। लेकिन ग्रैनी कहती है कि वो लड़की बहुत अच्छी है, वो ऐसा नहीं करेगी और अगर उसे लोगों को बताना होता तो वो अब तक सबको बता चुकी होती। और वो शुगवांग को कहती है कि कला के ऊपर भरोसा करो। और फिर हम देखते हैं कि अपने ऑफिस पहुंचकर शुगवांग लव बॉय से बहुत देर तक एक्सरसाइज करवाता है और उनके शरीर से एनर्जी निकालता है और फिर वो उन एनर्जीज को वर्चुअल कैरेक्टर्स पे डालता था, जिसकी वजह से वो वर्चुअल कैरेक्टर एक असली इंसान की तरह ही लगते थे और किसी को अंदाजा भी नहीं होता था। थोड़ी देर बाद वो शून्यन से झूठ बोलता है कि चिन्या नाम की एक लड़की है जिसे प्यार पर बिल्कुल भरोसा नहीं। मैं चाहता हूँ कि गेम में वर्चुअल बॉयज नहीं, तुम खुद जाकर उसको प्यार के ऊपर भरोसा दिलाओ। जिसमें शुगवांग की मदद चिन्या के ऑफिस की एक एम्प्लॉय करती है। वो चिन्या के आई कॉन्टेक्ट लेंस को लव बॉयज के लेंसेज से बदल देती है और फिर चिन्या भी लव बॉयज आई लेंसेज को अपनी आई लेंस समझ के पहन लेती है। जिसके बाद उसे एक कॉल आती है कि सर्वर रूम पे कुछ गड़बड़ी हो गई है। जब वो वहाँ पहुँचती है तो वो देखती है कि वहाँ आग लग जाती है, जिसे आकर शून्यन बुझाता है और उसकी जान बचाता है।
रूम बाहर से लॉक्ड होने की वजह से वो दोनों अंदर ही फंस जाते हैं। चिन्या को एक बीमारी थी कि उसे रात में नींद नहीं आती थी, लेकिन शून्यन के साथ वो झट से सो जाती है। दूसरी सुबह जब वो उठती है और लड़की का मुंह देखती है तो वो शून्यन को देखकर हैरान हो जाती है और अपने आई लेंसेज उतारती है। तब उसे पता चलता है कि उसने लव बॉयज आई लेंसेज पहने थे, क्योंकि उसके सामने कोई नहीं होता। और उसके गेम बंद करते ही शून्यन भी गेम से बाहर आ जाता है और अपनी आई लेंसेज निकालता है। और दूसरी रात भी चिन्या के साथ यही होता है। वो सोने की बहुत कोशिश करती है लेकिन उसे नींद ही नहीं आती। फिर वो मजबूर होकर शून्यन को गेम पे वापस बुलाती है। शून्यन भी तैयार होकर उसके रूम पे पहुंचता है और फिर वो दोनों बैठ के आपस में बातें करते हैं। शून्यन उसे पूछता है कि ऐसी क्या वजह है कि तुम्हें रात को नींद नहीं आती, क्या तुम्हारे साथ कभी ऐसा कुछ हुआ है? तो चिन्या उसे कहानी सुनाती है कि जब वो छोटी थी उसके पापा हॉस्पिटल में एडमिट थे और उसके सो जाने की वजह से उसके पापा की डेथ हो जाती है, क्योंकि वो उस टाइम पे डॉक्टर को बुला नहीं पाती। इसकी वजह से वो हमेशा से खुद को अपने पापा के मरने का रीजन समझती थी और इसी वजह से उस दिन से लेके आज तक वो कभी रात को ढंग से सोई नहीं थी। शून्यन उसे बोलता है कि अगर तुम चाहो तो तुम फूट फूट कर रो सकती हो, क्योंकि इसमें तुम्हारी गलती नहीं थी, तो तुम अपने आंसुओं को अंदर भी मत दबाओ। और इसी के साथ जब वो रोती है तो शून्यन उसे प्यारी सी हक करता है, जिसके बाद वो सो जाती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लूशाओ कड़ी मेहनत की वजह से बेहोश हो जाता है और उसे शरीर में बहुत कमजोरी भी हो जाती है। इसीलिए वो लूशाओ को दवाई खिलाती है और फिर अपने काम की तरफ बढ़ने लगती है। जब वो काम कर रही थी तो उसे काली टोपी नजर आती है, जिसे देखकर उसे याद आता है कि ये टोपी तो उसी दिन उस लड़के ने पहनी थी। इसका मतलब कि जो उसने उस दिन देखा था वो उसका भ्रम नहीं हकीकत थी। और फिर हमें उस दिन की क्लिप दिखाई जाती है जिस दिन लूशाओ अपने घर से भागा था। शुगवांग उसे कहता है कि उसके घर से भागने की हिम्मत भी कैसे हुई, और फिर पनिशमेंट के रूप में उसे स्विमिंग पूल में डाल देता है, क्योंकि बचपन से ही उसे पानी से बहुत डर लगता था। और वो शुगवांग को वादा करता है कि वो उस घर से बाहर कभी नहीं जाएगा। और दूसरी तरफ हमें चिन्या दिखती है जिसे अब शून्यन की आदत लग चुकी थी। वो जल्दी से लव बॉयज के लेंसेज पहनती है और शून्यन को अपने पास बुला लेती है। और फिर हम देखते हैं कि स्क्रीन में बॉस और उसकी असिस्टेंट उनकी बातें सुन रहे थे। और फिर चिन्या शून्यन को अपनी बेस्ट फ्रेंड की फोटो दिखाती है। वो कहती है कि ये कलर है और आजकल पता नहीं ये कहाँ बिजी रहती है, वो मुझे टाइम ही नहीं देती। जब शून्यन उसे पूछता है कि तुमने क्या उससे पूछने की कोशिश नहीं की, तो वो शून्यन को कहती है कि सबके लाइफ के अपने अपने सीक्रेट्स होते हैं। वो शून्यन को कहती है कि उसके भी ढेर सारे सीक्रेट्स हैं और उन सीक्रेट्स में सबसे बड़े सीक्रेट तुम थे। और फिर वो उसे कहती है कि जब भी उसे उसकी ज़रूरत पड़े क्या वो उसके पास हमेशा आएगा। इसके बाद वो दोनों एक दूसरे की आंखों में खो जाते हैं। और इसी के साथ एपिसोड की एंडिंग होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक दी वीडियो और अपना रिव्यू कमेंट बॉक्स पे ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।